हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपके लिए टॉप 13 क्वेश्चंस लेकर आ चुके हैं और आपकी ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छे आपके प्रश्नों की क्लास रहने वाली है। आप तो आपको क्लास को पूरी कंप्लीट रूप से देखना है। तो चलिए तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्लास का हमारा पहला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, तो कौन से अनुच्छेद के अंदर किया गया है? तो मैं बात करूँ आपके अनुच्छेद की, तो आपका अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 315 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद नंबर 315 के तहत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, किसी संवैधानिक संशोधन के द्वारा तय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की राय मानने के लिए बाध्य होगा, तो किसमें किया गया? तो ये आपका किया गया 42वें संशोधन में। किसमें किया गया? आपका 42वें संशोधन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय कौन लेता है? तो पंचायत का चुनाव कराने के लिए जो निर्णय है तो कौन लेता है? तो ये आपका लेता है कौन? राज्य सरकार। कौन लेती है? आपकी राज्य सरकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, राज्यपाल अपने विवेकाधीन कृत्यों के अनुपालन के नियंत्रण किसके अधीन कार्य करते हैं? तो किसके अधीन कार्य करते हैं? तो ये आपके करते हैं राष्ट्रपति के अधीन। किसके अधीन कार्य करते हैं? आपके राष्ट्रपति के अधीन कार्य करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, धन विधेयक को संसद के किसी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये आपका प्रस्तुत किया जा सकता है लोकसभा में। कहाँ पे? लोकसभा में आपका प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। देखिए, उस वित्त मंत्री का नाम बताइए जिसने सन 1948 ईस्वी में भारत का पहला आम बजट पूर्ण बजट प्रस्तुत किया। तो कौन है आपके? तो ये आपके हो जाएंगे आर ससमुखम चेंटी। कौन हो जाएंगे आपके? आर ससमुखम चेंटी। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। देखिए, किसी अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो ये आपका अधिकार है। ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 11 में। किसमें हो जाएगा? आपका अनुच्छेद नंबर 11 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। देखिए, किसी देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? तो किस देश में आपका दोहरी नागरिकता का प्रावधान? तो ये आपका हो जाएगा किसमें? संयुक्त राज्य अमेरिका में। किसमें है? आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। देखिए, भारत में वित्तीय संकट की घोषणा अब तक कितनी बार की गई? तो अब तक कितनी बार की गई आपकी? तो ये आपकी लगभग अब तक अभी एक बार भी नहीं की, यानी कि अभी तक एक बार भी आपकी घोषणा नहीं हुई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो किस राज्य में किया गया उर्दू को राज्य भाषा का दर्जा? तो ये आपका प्रदान किया गया जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में आपका प्रदान किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो प्यारे साथियों, हम आपको बहुत ही अच्छे और आपको मैं एडवांस लेवल के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छे से आपको मैं प्रश्न करवा रहा हूँ। तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से देखना है, क्लास को छोड़कर नहीं जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया? तो कब स्वीकृत किया? आपका 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। कब स्वीकृत किया? 26 नवंबर 1949 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। देखिए, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश के संवैधानिकता प्रदान की गई? तो उनको प्रदान की गई आपकी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। कहां से प्रदान की गई? आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। देखिए, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? जो हमारा संपत्ति का जो अधिकार है वो किस प्रकार का अधिकार है? तो मैं अधिकार की बात करूं तो ये आपका हो जाएगा वैधानिक अधिकार। कौन सा अधिकार हो जाएगा? आपका वैधानिक अधिकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। देखिए, किसी संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो ये आपका बनाया किसने? तो ये आपका बनाया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने, ठीक है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? तो किस अनुच्छेद के तहत है? तो ये आपकी हो जाएगी अनुच्छेद नंबर 360 के तहत। किसके तहत हो जाएगी आपकी? अनुच्छेद नंबर 360 के तहत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो भारत में जो लोकसभा है वो किसके द्वारा भंग की जाती है? तो ये आपकी प्रधानमंत्री की परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा आपकी जो लोकसभा है वो आपकी भंग की जा सकती है, ठीक है? लेकिन जो आपकी लोकसभा है उसका कार्यकाल आपका होता है 5 वर्ष का। अगर मैं बात करूँ राज्यसभा की, तो राज्यसभा आपका क्या है? कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ये क्या आपका अस्थायी सदन है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। देखिए, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो किसे निर्देशित किया जाता है? तो ये आपका सर्वोच्च न्यायालय को निर्देशित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। देखिए, राज्यों में भाषाई आधार का गठन किस वर्ष किया गया? तो किस वर्ष किया गया आपका? 1956 ईस्वी में। किस वर्ष में हुआ आपका? 1956 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री का जो सचिवालय है वो किसके अधीन होता है? तो किसके अधीन होता है? तो ये आपका होता है गृह मंत्रालय के अधीन। किसके अधीन होता है आपका? गृह मंत्रालय के अधीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो कितने हो जाएंगे आपके? 395 अनुच्छेद और आपकी जो 8 क्या है अनुसूचियां। कितने हो जाएंगे हमारे? 395 क्या आपके अनुच्छेद हैं और आपके 8 क्या हैं अनुसूचियां। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है? तो किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप? तो ये आपका लगाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन द्वारा। आपको पता है संसद के हमारे 2 सदन होते हैं, कौन-कौन से? संसद के हमारे 3 सदन होते हैं, लोकसभा, ठीक है? राज्यसभा और आपका कार्यपालिका, ठीक है? वैसे संसद के आपके 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और आपका लोकसभा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, सर्वप्रथम किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया? तो किसको कहा गया? तो ये आपका संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। किसको? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या बोला? अंबेडकर के द्वारा संविधान का हृदय, ठीक है? संविधान का हृदय और क्या बोला? आत्मा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो कितने हैं? तो ये आपके हो जाएंगे 6। कितने हो जाएंगे आपके? 6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उच्चतम न्यायालय की जो पहली महिला न्यायाधीश है वो कौन है? तो ये आपकी हो जाएंगी फातिमा बीबी। कौन हो जाएंगी? हमारी फातिमा बीबी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो कौन सा नाम है? तो नाम की बात करें तो ये आपका हो जाएगा भारत इंडिया। कौन सा हो जाएगा? हमारा भारत इंडिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? जो प्रथम संशोधन है वो आपका कब हुआ? तो ये आपका 1976 ईस्वी में हुआ। पहला संशोधन आपका 1976 में हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो किस देश का सबसे बड़ा संविधान? तो ये आपका हो जाएगा भारत का। हमारे भारत का सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है? विश्व के अंदर
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आयरलैंड के संविधान से ली गई मुख्य शक्ति कौन सी है? तो मुख्य शक्ति की अगर हम बात करें तो शक्ति आपकी हो जाएगी नीति निर्देशक सिद्धांत। कौन सी हो जाएगी आपकी? नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और मैं आपको बता दूं, चाहे आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के अंदर आपके संविधान से बहुत से ज्यादा आपके प्रश्न देखने को एग्जाम के अंदर आपको मिलते हैं। तो जितने भी आपके संविधान से रिलेटेड जो भी प्रश्न है, वो सभी आपके एग्जाम के अंदर आपके बार बार हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो उन सभी को आपको याद करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो विषय की बात करें तो कितने विषय हैं? तो ये आपके हो जाएंगे 52। कितने हो जाएंगे आपके? 52। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आखिरी प्रश्न देख लीजिए आपका क्या है कि मैथिली, संथाली, डोगरी तथा बोडो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो उनको कब जोड़ा गया? तो उनको जोड़ा गया 2003 में। कब जोड़ा गया आपका? 2003 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो प्यारे साथियों, ये थे आपकी जीके और जीएस की क्लास जो कि आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर कर दीजिए। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।